तुमने कभी सोचा है कि अगर कर्ण के पास उसका कवच कुंडल अंत तक रहता तो क्या महाभारत का परिणाम वैसा ही होता? क्योंकि इतिहास कहता है कर्ण हारा था, पर सत्य कहता है धर्म और भाग्य के बीच सबसे भीषण युद्ध कर्ण ने ही लड़ा था। यह कथा है उस योद्धा की जो सूरज से जन्मा पर छाया में जिया, जिसने अपने शस्त्रों से नहीं अपनी प्रतिज्ञा से खुद को अमर बना लिया। सृष्टि के प्रारंभ में जब देवता और असुरों में युद्ध छिड़ा था, तब सूर्यदेव ने एक ऐसा कवच और कुंडल बनाया था जो न किसी अस्त्र से भेदे जा सकते थे, न अग्नि से जलाए जा सकते थे। यह तेज स्वयं सूर्य की किरणों से निर्मित था। और एक दिन यही दिव्य कवच कुंडल कुंती के गर्भ में जन्मे बालक के साथ प्रकट हुए। समय था द्वापर का प्रारंभ। धरती पर अधर्म का भार बढ़ रहा था। राजकुमारी कुंती तब युवा थी और अविवाहित भी, और आशी दुर्वासा के आश्रम में सेवा कर रही थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आशी ने उसे एक वरदान दिया, कुंती, तुम जिस देवता का भी नाम स्मरण करोगी वह प्रकट होगा और तुम्हें पुत्र देगा। कुंती ने उस वरदान को एक खेल की तरह परखा। उस बाल्य जिज्ञासा में बिना परिणाम जाने कुंती ने सूर्यदेव को पुकार लिया। आकाश सुनहरा हो गया, हवा में गर्मी फैल गई और उनके सामने स्वयं सूर्य प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि समूचा कक्ष स्वर्णिम हो गया। उनकी देह से प्रकाश फूट रहा था और उनकी वाणी में तेज। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने मुझे आह्वान किया है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो स्वयं सूर्य के तेज से जन्मेगा। और उस क्षण सूर्य की किरणों से एक बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर पर स्वर्णिम कवच था और कानों में दिव्य कुंडल। सूर्य बोले, यह बालक मेरे अंश से उत्पन्न है। इसके कवच कुंडल इसकी रक्षा करेंगे जब तक यह धर्म का पालन करेगा। परंतु नियति अपनी चाल चल चुकी थी। उसी क्षण कुंती के हृदय में भय ने जन्म लिया। अविवाहित अवस्था में संतान, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? कुंती भय से कांपती हुई उस बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा की धारा में बहा देती है। वह बालक बहता है, लहरों के साथ, आंसुओं के साथ। पर शायद भाग्य भी जानता था यह बालक इतिहास लिखेगा। गंगा की लहरों ने उसे बहाते बहाते एक नगर के किनारे पहुंचा दिया, अंग देश की धरती पर। वहां अधिरथ नामक एक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को पाया। कवच कुंडल देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। राधा की ममता उमड़ पड़ी। उसने उस नवजात को अपनी गोद में उठा लिया, उसकी आंखों में झांका और उसी क्षण उसके हृदय में मातृत्व जाग उठा। अधिरथ ने धीरे से कहा, राधे, शायद यह किसी राजवंश का बालक है। देखो, इसके शरीर से कैसी दिव्य आभा निकल रही है। राधा ने उत्तर दिया, राजवंश का हो या देववंश का, आज से यह मेरा पुत्र है। और इस तरह गंगा से बहकर आया वह बालक अंग देश के सारथी के घर में पलने लगा। उसे नाम दिया गया कर्ण। रथ का सारथी होने के कारण वह समाज में सूत्र पुत्र कहलाया। परंतु उसकी आत्मा सूर्य की तरह तेजस्वी थी। हर सुबह जब वह सूर्य की ओर देखता तो उसके भीतर कुछ अनकहा हिलता, जैसे कोई अदृश्य संबंध हो उस तेजस्वी प्रकाश से। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन जाति के कारण उसे गुरु स्वीकार नहीं करते थे। फिर भी वह अभ्यास करता रहा, मिट्टी के ढेरों पर लकड़ी के धनुषों से, अपने ही बनाए बाणों से। हस्तिनापुर की धरती पर दूर दूर तक धनुष की टंकार गूंज रही थी। राजकुमार अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव गुरु द्रोण के आश्रम में शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे। हर ओर अनुशासन, मर्यादा और साम्राज्य का गर्व झलकता था। उसी समय अंग देश से आया एक युवक कर्ण अपने मन में एक सपना लिए वहां पहुंचा। उसके पैरों में धूल, देह पर साधारण वस्त्र, पर आंखों में अग्नि थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और गुरु द्रोण के सामने झुका। गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। मैं भी वही सीखना चाहता हूं जो आप राजकुमारों को सिखाते हैं। द्रोण ने एक क्षण उसे देखा। उनके अनुभव ने सब समझ लिया। वह कोई साधारण बालक नहीं। पर तभी एक शिष्य ने फुसफुसाकर कहा, गुरुदेव, यह तो सूत पुत्र है। द्रोण की दृष्टि बदल गई। सूत पुत्र? तब यह राजकुमारों के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? धनुर्विद्या क्षत्रियों का धर्म है, तुम इसे नहीं सीख सकते। कर्ण के भीतर कुछ टूट गया।
उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया। वह लौट पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अपमान की अग्नि और आत्मसम्मान की ज्वाला जल उठी थी। उसी ज्वाला ने उसे आगे बढ़ाया, उस मार्ग पर जहां उसे समाज, धर्म, गुरु, यहां तक कि देवताओं तक से टकराना था। फिर वह गया परशुराम के आश्रम में। परशुराम, जिन्होंने प्रण लिया था कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिष्यत्व मांगा। परशुराम ने उसे धनुर्विद्या दी। दिन रात रक्त पसीने से कर्ण ने तप किया। उसके बाणों की गति इतनी तीव्र हुई कि पत्ते भी बिना आवाज गिरे। पर नियति फिर अपना खेल दिखाती है। एक दिन परशुराम की गोद में कर्ण विश्राम कर रहा था। तभी एक कीड़ा उसकी जांघ में घुस गया। रक्त बहने लगा, पर कर्ण शांत रहा। परशुराम जागे और बोले, कोई ब्राह्मण ऐसा दर्द नहीं सह सकता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कर्ण मौन हो गया। उसने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं सूत पुत्र हूं। परशुराम के चेहरे पर क्रोध और वेदना दोनों थे। उन्होंने कहा, झूठ बोलकर प्राप्त ज्ञान शाश्वत नहीं होता। जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तुम्हारा यह दिव्य ज्ञान तुम्हें स्मरण नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि ब्रह्मास्त्र विद्या उसी समय भूल जाओगे जब उसका प्रयोग करना सबसे आवश्यक होगा। यह शाप नहीं था, यह नियति की मुहर थी। फिर आया वह क्षण जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। हस्तिनापुर का रणभूमि उत्सव। जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की प्रतिभा दिखाने के लिए सभा सजाई, अर्जुन आगे आया। बाण छोड़े, तीर बिजली की तरह गिरे, सबने जयकार की। तभी एक अनजाना युवक रथ पर चढ़ा। कर्ण, उसने कहा, मैं भी यह कर सकता हूं। और जो किया वह अर्जुन से कम नहीं था। तीरों ने हवा चीर दी, लक्ष्यों को भेद दिया। तभी सभा के बीच से एक आवाज गूंजी, मैं हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन इस वीर को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। सभा फिर से स्तब्ध रह गई। उस क्षण कर्ण को न केवल सम्मान मिला, बल्कि पहचान भी। और उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन को मित्र, भाई, स्वामी सब कुछ मान लिया। वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे जटिल बंधन। कर्ण और दुर्योधन, एक राजा का समर्थन और एक सूत पुत्र का सम्मान। युग बीतते गए, कर्ण की ख्याति फैलने लगी। सूर्य के समान उसका तेज हर ओर फैल गया। देवता भी उसकी शक्ति से विचलित हो उठे। इंद्र को भय हुआ, यदि कर्ण ने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो धर्म का संतुलन डगमगा जाएगा। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और भोर के समय कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण रोज की तरह सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। उसका नियम था, जो कोई भी मुझसे इस समय कुछ मांगेगा, मैं मना नहीं करूंगा। इंद्र बोले, वत्स, मुझे तेरे कवच कुंडल चाहिए। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण देव, आप मुझसे जो मांगे वह आपको अवश्य मिलेगा। वह जानता था यह कोई साधारण याचक नहीं है। फिर भी उसने अपने शरीर से कवच कुंडल निकालकर दान कर दिया। रक्त बहा, पर उसके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी। समय आगे बढ़ा। हस्तिनापुर की राजसभा में जब दुर्योधन ने पांडवों को छल से हराकर उनका राज्य छीन लिया, तब समूचा सभा मंडल धर्म के पतन का साक्षी बना। उसी सभा में द्रौपदी को खींचकर लाया गया, एक ऐसी नारी जो 5 महायोद्धाओं की पत्नी थी, और उस क्षण अपमान की ज्वाला में झोंक दी गई। वहां उपस्थित सभी महापुरुष मौन रहे। धर्म उस दिन अपनी आवाज खो बैठा और अधर्म ने गर्व से सिर उठाया। कर्ण भी उसी सभा में था। वह जानता था कि जो हो रहा है वह अन्याय है, परंतु दुर्योधन के प्रति उसके वर्ण और निष्ठा का भार उसके हृदय पर इतना भारी था कि वह सत्य के पक्ष में खड़ा नहीं हो सका। उसके भीतर का विवेक चीत्कार कर रहा था, किंतु उसकी वाणी मौन थी। जब उसने द्रौपदी के अपमान के समय अपने मुख से कठोर शब्द कहे, उसी क्षण उसका अंतर्मन टूट गया। उसके शब्दों ने उसे भीतर से जला दिया। वह जिसने अपने जीवन भर दान, मर्यादा और सम्मान का पालन किया, उसी ने उस दिन अपमान के क्षण में अपने ही तेज को कलुषित कर दिया। उस दिन से कर्ण का हृदय शांत नहीं रह पाया। राजमहल की दीवारों में सोने की चमक थी, पर उसके भीतर शून्यता भर गई। पांडवों के वनवास पर चले जाने के बाद भी कर्ण के मन में कोई उत्सव नहीं था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य की ओर नमन करता, जैसे अपने पिता से मौन संवाद करता हो, मानो पूछ रहा हो कि क्या वह धर्म से भटक गया है। हर उत्तर मौन में ही मिलता, पर
पर उस मौन में भी एक संदेश होता कि जो व्यक्ति सत्य की खोज में जूझता है वही अंततः धर्म का अर्थ समझता है। समय के साथ कर्ण का तेज बढ़ता गया। सूर्य की शक्ति जैसे उसके भीतर प्रवाहित होती थी। उसने शक्ति अस्त्र को सहेज कर रखा, वह दिव्य अस्त्र जो एक बार चलने पर किसी को भी मृत्यु दे सकता था। पर भाग्य फिर उसके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया। एक दिन उसका रथ एक ब्राह्मण के खेत में धंस गया और अनजाने में उस ब्राह्मण के पशु मारे गए। ब्राह्मण ने क्रोध में उसे श्राप दिया कि जब कभी उसका रथ युद्ध भूमि में धंसेगा वह असहाय होगा और उसी क्षण उसका अंत होगा। कर्ण ने उस श्राप को भी विनम्रता से स्वीकार किया। उसे पता था कि यह भी उसके भाग्य का हिस्सा है और भाग्य से लड़ना उसके जीवन की नियति है। दिन ढल रहा था। हस्तिनापुर की धरती पर युद्ध के बादलों ने अपना रंग गाढ़ा कर लिया था। कुरुक्षेत्र, जहां कभी अर्षियों ने यज्ञ किए थे, अब वहां रथों के पहिए, तीरों की वर्षा और रणघोष की गूंज थी। युद्ध का नाम था धर्म युद्ध। पर इस युद्ध में धर्म कहां था? हर योद्धा अपनी अपनी निष्ठा, अपने अपने सत्य के लिए लड़ रहा था। कर्ण का रथ महाविनाश की दिशा में बढ़ चुका था। उसके मन में वर्षों से सुलगते प्रश्न अब धुएं बनकर आसमान में उठ रहे थे। क्या वह वास्तव में अधर्म के पक्ष में है, या वह उस मित्रता के धर्म का पालन कर रहा है जो उसने दुर्योधन से निभाने का प्रण लिया था? कर्ण जानता था उसका हर निर्णय उसे मृत्यु के करीब ले जा रहा है। फिर भी वह पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसने अपने जीवन में केवल 2 बातें सीखी थी, दान और वचन, और दोनों का उसने कभी उल्लंघन नहीं किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध बस शुरू होने वाला था। कर्ण अपने तंबू में अकेला बैठा था। दीपक की लौ कांप रही थी और बाहर हवा में रेत उड़ रही थी। वह अपने कवच कुंडल रहित शरीर को छूकर सोच रहा था, मैंने अपना कवच खुद दान दे दिया। क्या ये मेरी गलती थी या यही नियति थी? उसी वक्त तंबू के दरवाजे पर एक छाया पड़ी। वह कुंती थी, उसकी असली मां। कर्ण ने उन्हें देखा और समझ गया कि अब सब सच सामने आने वाला है। कुंती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं। कर्ण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मां, आपने मुझे आज पहचाना जब मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर हूं। कुंती फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुमसे बस एक वचन मांगने आई हूं, युद्ध में 5 पांडव जिंदा रहें। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, मां, 5 पांडव जिंदा रहेंगे, या तो मैं रहूंगा या अर्जुन। कुंती कुछ नहीं बोली। वह जानती थी उनका यह पुत्र वचन का पक्का है। वह चली गई और कर्ण फिर से अकेला रह गया। सूरज उगते ही कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी। शंख बजा। रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कर्ण और अर्जुन, 2 महान योद्धा, एक दूसरे के सामने खड़े थे। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और सूर्यदेव की शक्ति कर्ण के भीतर जल रही थी। कर्ण के तीर आग की तरह उड़ रहे थे। अर्जुन के बाण बादलों की तरह बरस रहे थे। दोनों की शक्ति बराबर थी। कभी अर्जुन आगे बढ़ता, कभी कर्ण। हर तीर के साथ धरती कांप उठती। कर्ण ने एक बाण चलाया। अर्जुन का रथ कई कदम पीछे खिसक गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो पार्थ, यही है वह सूत पुत्र जिसे तुमने कभी छोटा समझा था। अर्जुन चुप रहा, पर उसकी आंखों में आग थी। तभी भाग्य ने वह किया जो भविष्य ने पहले से लिखा था। लड़ते लड़ते अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। वह नीचे कूदा और उसे निकालने लगा। उसे तुरंत ब्राह्मण का श्राप याद आ गया, जब तेरा रथ धंसेगा तू असहाय होगा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जरा रुको। धर्म कहता है जब कोई निशस्त्र हो तब उस पर वार नहीं किया जाता। कृष्ण बोले, कर्ण, जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जा रहा था तब धर्म कहां था? जब अभिमन्यु को सातों ने मिलकर मारा था तब धर्म कहां था? आज वही धर्म तुम्हारे सामने खड़ा है। कर्ण ने ऊपर आकाश की ओर देखा, फिर उसने धनुष उठाया, ब्रह्मास्त्र चलाने को तैयार हुआ। परंतु परशुराम का श्राप फिर जाग उठा। वह मंत्र भूल गया। उसका हाथ कांपने लगा। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब वार करो पार्थ। अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक तीव्र बाण छोड़ा। वह सीधा कर्ण के सीने में जा लगा। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो गईं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। कर्ण बोला, कृष्ण, मैंने जीवन भर दान दिया, आज मैं अपना प्राण भी दान करता हूं, अपने मित्र के लिए,
अपने वचन के लिए, अपने धर्म के लिए। कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम अधर्म के पक्ष में लड़े, पर तुम्हारा हृदय हमेशा धर्ममय रहा। तुम सूर्य के पुत्र हो और सूर्य कभी अंधकार में नहीं रहता। सूर्यास्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल में वह सूर्य पुत्र स्थिर पड़ा था। धरती मौन थी। कर्ण अब चला गया था, पर उसकी कथा अमर हो गई थी। कुरुक्षेत्र की धूल थम चुकी थी, परंतु एक धूल थी जो कर्ण के जाने के बाद भी हर हृदय में बैठ गई थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब श्मशान जैसी शांत थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, पांचों भाई एक ही बात से विचलित थे। कर्ण वास्तव में कौन था? कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने पांडवों को अपने पास बुलाया और कहा, समय आ गया है वह सत्य बताने का, जो सुनकर तुम्हारे हृदय कांप उठेंगे। कृष्ण उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां कर्ण निष्प्राण पड़ा था। उसका शरीर सूर्यास्त की अंतिम किरणों में अब भी तेज दे रहा था। कृष्ण ने धीमे से कहा, युधिष्ठिर, यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु नहीं था, यह तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर जैसे पत्थर बन गए। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। भीम का गुस्सा टूटकर पश्चाताप बन गया। नकुल, सहदेव जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन बोला, मेरा बड़ा भाई, और मैंने ही उसे मृत्यु दी? कृष्ण ने हाथ उसके कंधे पर रखा। अर्जुन, यह वही कर्ण था जिसने जीवन भर तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी माना, पर दिल में कहीं ना कहीं तुम्हें अपना प्रिय मानता था। वह लड़ रहा था धर्म और अधर्म के बीच नहीं, वह लड़ रहा था आरण और वचन के बीच, और वह दोनों में जीता, दोनों में हारा। तभी आकाश में एक तेज फैल गया। मंद मंद सूर्य की रोशनी जैसे कान में कुछ फुसफुसा गई, जैसे स्वयं सूर्य देव कह रहे हों, कर्ण ने अपना जीवन खोया नहीं, उसने अपना जीवन दान किया है। वह सूर्य पुत्र था, और सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उस पल कुरुक्षेत्र की हवा भी रुक गई। पांडव चुप थे। कृष्ण की आंखों में करुणा तैर रही थी। युधिष्ठिर आगे बढ़े, कर्ण के सिर के पास बैठ गए और कहा, आज मैंने वह युद्ध हार दिया जो किसी रणभूमि में नहीं, मेरे मन में चल रहा था। हे भ्राता, तुम्हारे विरुद्ध लड़ना मेरा सबसे बड़ा पाप था। उन्होंने कर्ण के शरीर को अपने हाथों में उठाया और पहली बार कहा, आज से संसार तुम्हें सूत्र पुत्र नहीं, दानवीर कर्ण कहकर याद करेगा। कर्ण की देह अग्नि को समर्पित की गई, पर उस अग्नि में घी नहीं, एक युग का दर्द जल रहा था। और इस तरह कुरुक्षेत्र ने उस सूर्य पुत्र को विदा किया जो जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बना, जिसने शक्ति से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों से इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। अगर यह कथा आपको छू गई हो, अगर कर्ण की संघर्ष यात्रा ने आपके भीतर एक नई आग जगाई हो, तो इसे औरों तक अवश्य पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस अमर कथा को शेयर कीजिए, और अगर ऐसी महाकाव्य कथाएं आप दिल से महसूस करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम उन नायकों को उजागर करते हैं जिनकी रोशनी आज भी हमारे भीतर कहीं जलती रहती है।